जय श्री कृष्ण मित्रों, कैसे हैं आप सब। चैनल पे नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो जो है वो बनाया जा रहा है आज रमा एकादशी के बारे में। युधिष्ठिर जी ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि कृष्ण पक्ष कार्तिक मास की एकादशी का नाम क्या है, तो श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया कि इसका नाम रमा एकादशी है। उसका महात्म्य बताते हुए उन्होंने कहा कि मुचुकुंद नाम के एक राजा थे जो बड़े धर्मशील थे, सत्यनिष्ठ थे और ठाकुर जी की भक्ति करने वाले थे। तो उनकी एक चंद्रभागा नाम की पुत्री थी जिसका विवाह शोभन नाम के चंद्रमुखी युवक के साथ कर दिया गया। तो कालांतर में एक बार एक ऐसी घटना घटित हुई कि शोभन अपने ससुराल मुचुकुंद जी के राज्य में आया तो उस दिन रमा एकादशी का पर्व आने वाला था। तो जैसा कि वहाँ नियम था तो मुचुकुंद जी ने सब राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि एकादशी के दिन कोई भी व्रत ना करे। तो जब शोभन को ये समाचार प्राप्त हुआ तो अपनी पत्नी चंद्रभागा से कहा कि भी मैंने तो कभी ऐसा व्रत किया नहीं और मुझसे तो रहा नहीं जाएगा। तो चंद्रभागा ने उनसे कहा कि अगर आप ये व्रत नहीं कर पाएंगे तो राज्य से अन्यत्र कहीं दूर चले जाएं, क्योंकि हमारे राज्य में इस दिन जानवरों को भी भोजन नहीं दिया जाता है। तो पर शोभन ने कहा कि नहीं, कोई बात नहीं, मैं यहीं रहूँगा और राज्य में मैं भी इस व्रत को करूँगा। तो शोभन ने जैसे तैसे करके दिन में व्रत किया तो दिन निकाल दिया, लेकिन रात को जो है वो इस चीज़ को सहन नहीं कर पाए और भूख से व्याकुल होते हुए उनके प्राण पखेरु हो उड़ गए और उन्होंने अपनी अंतिम श्वास वहाँ पे ली। तो जैसे ही प्रातःकाल हुई, सबने देखा, मृत्यु का शोक समाचार सबको मिला। तो वहीं उनकी अंतिम क्रिया करके जो चंद्रभागा जो पुत्री थी मुचुकुंद जी की, वो वहीं पे उनके घर में निवास करने लगी। तो एक बार जो है मुचुकुंद जी के राज्य के एक ब्राह्मण देवता सोम शर्मा नाम के, वो मंदरांचल पर्वत तीर्थ पर घूमने के लिए निकले। तो उन्होंने मंदरांचल पर्वत पर जो है शोभन को देखा कि वो बड़े हैरान हुए कि इसकी तो मृत्यु हो गई थी, यहाँ कैसे। और बड़े एक रमणीय नगर को भी उन्होंने देखा जहाँ पर शोभन राज्य कर रहा था। तो सोम शर्मा जी ने उनसे पूछा कि शोभन, आपको ये राज्य कैसे प्राप्त हुआ, इसके बारे में मुझे बताइए, मैं जानना चाहता हूँ। तो शोभन ने उत्तर दिया कि मैंने वो जो रमा एकादशी का व्रत किया था जब मेरे प्राणों का अंत हो गया था, तो उसी के प्रभाव से मुझे ये रमणीय नगर प्राप्त हुआ है। लेकिन ये अस्थाई है, क्योंकि बीच में ही मेरे प्राण जो चले गए थे, इसको अगर कोई स्थायी कर सकता है तो वो मेरी पत्नी जो है चंद्रभागा है, क्योंकि वो ठाकुर जी की भक्त है और शुरू से एकादशी का व्रत करते हुए आ रही है। तो आप जाकर के ये समाचार मेरी पत्नी चंद्रभागा को दें और उन्हें यहाँ पे ले आएँ। सोम शर्मा जी बड़े प्रसन्न हुए और वहाँ से प्रसन्नता के साथ मुचुकुंद जी के राज्य में गए। वहाँ राजा से भेंट की और चंद्रभागा को वहाँ बुलवा करके उन्होंने सारा वृंदावन समझाया कि कैसे वो मंदरांचल पर्वत पे गए, कैसे उनको जो है वो शोभन का वहाँ दर्शन हुआ और एक रमणीय नगर का भी दर्शन हुआ जहाँ पे शोभन राज्य कर रहा था। और सारा वृत्तांत उन्होंने कैसे सुनाया कि आपके पति ने समाचार ये कहलवाया है कि मेरा जो ये राज्य है वो अस्थाई है, इसको सिर्फ स्थाई जो है वो चंद्रभागा ही कर सकती है। तो सोम शर्मा का जैसे ही सारा जो वृत्तांत है वो सुना चंद्रभागा ने, तो खुशी से गदगद हो गई और अपने पति से मिलने के लिए बड़ी व्याकुल हो गई और प्रार्थना करने लगी कि हे ब्राह्मण देवता, आप मुझे अति शीघ्र मेरे पति के पास मुझे ले चलिए, उस स्थान पे मुझे ले चलिए जहाँ पर मेरे पति राज्य कर रहे हैं। तो सोम शर्मा जी ने वैसा ही किया। वो राजा मुचुकुंद से आज्ञा लेकर के चंद्रभागा को साथ में लेकर के मंदरांचल पर्वत के निकट वामदेव जी के आश्रम में गए। वहाँ वामदेव जी ने कहते हैं कि चंद्रभागा का अभिषेक किया, जहाँ से चंद्रभागा ने एक दिव्य देह को धारण किया और उसके बाद में फिर अपने पति के उस रमणीय नगर में गई और उसके एकादशी व्रत के प्रभाव से जो वो शुरू से करती आई थी, उसने उस नगर को स्थायी कर दिया और कहा कि ये नगर जो है वो सब साधनों से युक्त रहेगा और कल्प तक यहाँ पे सुंदर राज्य चलता रहेगा। तो
शोभन और चंद्रभागा वहाँ पे इकट्ठे हुए। रमा एकादशी व्रत के प्रभाव से शोभन को वो नगर प्राप्त हुआ और जो चंद्रभागा थी, जो शुरू से एकादशी व्रत करते आई थी, उसके प्रभाव से वो नगर स्थिर हो गया और कल्प तक उन्होंने वहाँ पे सुंदर भोग किया ठाकुर जी की कृपा से और माँ लक्ष्मी की कृपा से। तो ये थी मित्रों रमा एकादशी व्रत कथा। ठाकुर जी करें कि आप व्रत करें, लेकिन अगर व्रत नहीं कर रहे हैं तो भी आज चावल का सेवन ना करें, क्योंकि एकादशी के दिन चावल का सेवन वर्जित है। यदि व्रत कर रहे हैं तो समय से अगले दिन सूर्योदय के बाद हरिवासर को देखते हुए और उचित समय पर व्रत का पालन करें और ठाकुर जी करें कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपका पूरा परिवार जो है वो सुखी रहे, स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, ताकि आप अपने जीवन की भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होते रहें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।